हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगा और यहाँ से हर तरह के एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा ये, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और आपको वीडियो कैसा लगता है अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें, और वीडियो पसंद आता हो तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी। राइन नदी कौन सा घाटी से होकर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइन नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है। राइन नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, जिसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये वोल्गा नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। दोस्तों, आपको एक क्यूज का प्रश्न दिया जा रहा है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कांगो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, इसको याद करने का एक ट्रिक है, भूख। भू का भूख, भू से हो गया भूमध्य सागर और क से हो गया कांगो। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो आप भूख शब्द को याद रखिए। भू से भूमध्य रेखा और क से कांगो नदी, यानी भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात किसका नाम हो जाता है? पराना और पराग्वे नदियों के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? तो लापलाटा नदी का निर्माण होता है। लापलाटा नदी। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, नील नदी का। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ये होंगहो नदी को कहा जाता है, जो कि चाइना में बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है? तो वो मिसिसिपी मिसौरी, अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है और उसका नाम क्या है? महाबली गंगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि तेल नदी किसे कहते हैं? तो नाइजर नदी को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो वोल्गा नदी। और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये वियतनाम में बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में। एशिया की विशालतम नदी मेकांग बहती है। तो ये मलेशिया से बहती है। एशिया की विशालतम नदी मेकांग कहाँ से बहती है? मलेशिया से। शीन नदी कहाँ बहती है? तो शीन नदी फ्रांस में बहती है। और फ्रांस का एक शहर है पेरिस। पेरिस, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सीन नदी के तट पर स्थित है और ये फ्रांस में बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया में। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, तो वो कोलोरेडो नदी है। कोलोरेडो नदी समुद्र में मिलने से पहले मरुस्थल से गुजरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में जाकर समा जाती है, यानी नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में। होंगहो नदी किस में गिरती है? तो होंगहो नदी पीला सागर में गिरती है। होंगहो नदी कहाँ गिरती है? पीला सागर में गिरती है। यूरोप की कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में कौन सी नदी मिलती है? तो डेन्यूब नदी। डेन्यूब।
ओब, ओब नदी किस में गिरती है? तो ये आर्कटिक सागर में गिरती है। ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक होंगहो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक होंगहो नदी को कहा जाता है। दोस्तों, ये विश्व की नदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आपके लिए क्विज का प्रश्न दिया गया जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना और जिनका जवाब सही रहेगा उसके जवाब को पिन किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।